नमस्कार ज्ञानदीपियों। आपने क्लिक किया है आज 7 मई 2025 की ताजा खबरों का सबसे दमदार पैनोरामा। अगर आप बनना चाहते हैं सबसे अपडेटेड तो अभी दबाएं लाइक, टैप करें शेयर और हिट करें सब्सक्राइब। लेकिन उससे पहले हमारे मजेदार जीके क्विज पर एक नजर जरूर डालिए। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। सही जवाब देने वालों को मिलेगा स्पेशल शाउट आउट और सरप्राइज इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 खबरों के साथ। पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट किया कि भारत का पानी अब देश के हितों के लिए संरक्षित रहेगा और पहले की भांति प्राकृतिक बहाव से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय को निर्देश दिए कि जलाशयों एवं नदियों पर मॉनिटरिंग तकनीक को और सुदृढ़ किया जाए ताकि मौसम परिवर्तन के बीच भी पानी का एक एक बूंद लाभार्थी किसान, उद्योग और घरेलू उपयोग में आए। इस पहल से कृषि उत्पादन में वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को मजबूती मिलेगी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में सभी जिलों में प्राइवेट बस स्टैंड बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी से 75 जिलों में प्राइवेट बस स्टैंड खोलने का ऐलान किया है। इसका मकसद यात्रियों को आधुनिक वेंटिलेशन, वेटिंग एरिया, कैफेटेरिया एवं डिजिटल टिकटिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे न सिर्फ बस ऑपरेटरों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा मानकों में भी सुधार आएगा। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी को भी नई ताकत मिलेगी। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज जारी। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन ने आज शाम 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए छात्रों को बधाई संदेश भी भेजा गया। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट और डिजिलॉकर ऐप पर देख सकते हैं। इस बार पास प्रतिशत 88% के करीब रहा, जिसमें लड़कियों ने 90% से ऊपर प्रदर्शन किया। जो विद्यार्थी सुधारात्मक परीक्षा में शामिल होंगे, उनका शेड्यूल 1 हफ्ते में जारी होगा। चलते हैं अब अगली खबर की ओर। राजस्थान समेत 25 राज्यों में आंधी तूफान का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी करते हुए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली एनसीआर समेत 25 राज्यों में तेज आंधी तूफान की संभावना जताई है। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। लोगों से घरों में ही रहने, पेड़ों और बहताशा खुली जगहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं कृषि क्षेत्रों में स्टॉर्म प्रोटेक्शन मेजर्स के तहत फसलों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर जोर। बिहार सरकार ने लखीसराय जिले को अगले टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए बड़े निवेश की घोषणा की है। कोसी ब्रिज से सटे सदियों पुराने मंदिर, पुरावशेष और स्थापत्य कला को सेव माइग्रेशन योजना के तहत संरक्षित किया जाएगा। पर्यटकों के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर, गाइडेड टूर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और बिहार की धरोहरों को ग्लोबल पहचान मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी में गेहूं उत्पादन ने अमेरिका को पछाड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस सीजन में राज्य में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हुआ और प्रति बीघा औसत उत्पादन में एमपी ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। सिंचाई सुविधाओं, बीज नवाचार और किसानों को तकनीकी ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं का फायदा इस उपलब्धि में सिद्ध हुआ। इस उपलब्धि से भारत का फूड सिक्योरिटी इंडेक्स और मजबूत होगा तथा निर्यातकों को अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराए जाने पर विचार हो रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नई आपूर्ति नीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अनुपूरक पुष्टाहार आपूर्ति नीति को मंजूरी दी है। अब प्रदेश भर में 1 करोड़ 20 लाख बच्चों और माताओं को बेहतर पोषण सपोर्ट मिलेगा। बजट आवंटन में 15% इजाफा और आपूर्ति चैन में डिजिटली ट्रैकिंग का प्रावधान किया गया है। इससे न सिर्फ कुपोषण घटेगा, बल्कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सूचकांक भी सुधरेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई टली। देश की सर्वोच्च अदालत में
आज वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई अनिर्धारित काल के लिए टाल दी गई। अगली सुनवाई की तिथि 15 मई 2025 तय की गई है। सुनवाई में सरकारी अधिवक्ताओं ने वक्फ बोर्ड के नियमों में पारदर्शिता लाने और विवादों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया था, जबकि याचिकाकर्ताओं ने प्रॉपर्टी अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे उठाए थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन बिहार शिक्षा विभाग ने बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को 28 जिलों में सरकारी स्कूलों में तैनात किया है। समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण जिलों में सबसे अधिक नियुक्तियां हुई। इस कदम से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि नए टीचर्स में युवा ऊर्जा और नवीन शिक्षण पद्धति का मेल दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं आखिरी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम पर हमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में संभावित आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर तीखा आरोप लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि समय रहते चेतावनी सिस्टम और इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत नहीं किया गया, जिससे राज्य में तनाव पैदा हो रहा है। सरकार से बेहतर जवाबदेही और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की मांग की गई है। कैसी लगी आपको ये खबरों की झलकियां? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा लेकर और भी दिलचस्प और खास खबरें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। अब कमेंट में दीजिए अपना जीके क्विज का उत्तर और बने रहिए हमारे साथ अपनी जानकारी की इस शानदार यात्रा में।